वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यूपीपीसीएस के लिए नया कोर्स चल रहा है। आरओ री एग्जाम के लिए बेस्ट कोर्स लॉन्च किया गया मात्र 800 रुपये में, जिसमें आपको सारा मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करके अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ज्ञानसुख कूपन कोड है। इसके अलावा जो बच्चे यूपीपीएससी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी नया कोर्स आ चुका है, तो अभी से तैयारी में जुट जाइए और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इन नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 51st क्वेश्चन है, 1937 के चुनावों के बाद गठित मंत्रालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए मद्रास सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है उड़ीसा सी कृष्ण सिन्हा, सी है मध्य प्रांत बीजी खेर, डी संयुक्त प्रांत एनवी खरे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मद्रास प्रांत था सी राजगोपालाचारी, ठीक है। इसके अलावा और भी प्रांत याद कर लीजिए। बॉम्बे बीजी खरे, मध्य प्रांत नहीं होगा। संयुक्त प्रांत गोविंद वल्लभ पंत के पास, उड़ीसा हरिकृष्ण मेहताब, मध्य प्रांत डॉक्टर एनवी खरे, बिहार श्री कृष्ण सिन्हा, NWFP ये डॉक्टर खान साहब के पास, बंगाल फजलुल हक ये कृषक प्रजा पार्टी से थे और असम बारडोली, ठीक है। 52nd क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, तमिलनाडु में नमक मार्च का नेतृत्व के केलप्पन ने किया था। सेकेंड है, मालाबार में सी राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा, क्योंकि तमिलनाडु में नमक मार्च का जो नेतृत्व है वो किया था सी राजगोपालाचारी ने और मालाबार में के केलप्पन ने। 53rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है लिच्छवी, ऑप्शन सी मल्ल और ऑप्शन डी मारी। राइट आंसर ऑप्शन बी लिच्छवी। 54th क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें सूची ए को सूची बी से। एक तरफ देखिए विदेह है, कोली है, मौर्य है और कालमास है। सूची बी में केशपुत्र है, पिप्पलवाहन है, रामग्राम है और मिथिला है, ठीक है। इनको आपस में मैच करना है। पूर्व मौर्य युग के कुछ गणराज्य हैं तो इनको मैच करने के लिए कोड आपके सामने है। सबसे पहला हो जाएगा विदेह, विदेह का होगा मिथिला, कोलीय का होगा रामग्राम, मौर्य का हो जाएगा पिप्पलवाहन और कालमास का है केशपुत्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। 55th क्वेश्चन, नीचे दी गई विशेषताओं से हड़प्पा स्थल की पहचान करें। पहला है मिश्रित फसल का साक्ष्य, सेकंड है आवासों में अग्नि वेदियां भी बनाई गई, थर्ड है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर का चयन करें। इसमें लोथल, कालीबंगन, बनावली और धोलावीरा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगन। इसका उत्खनन किया था बीबी लाल और के घोष के द्वारा। राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। मिट्टी की ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया था। कुएं हर घर में पाए गए थे। मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले और बेलनाकार मोहरे। 56 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक धर्म में किसी जंगल की देवी कहा जाता था। ऑप्शन ए अर्नायनी, ऑप्शन बी है उषा, ऑप्शन सी अदिति और ऑप्शन डी है वास्तुस्पति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्नायनी थी जंगल की देवी, उषा थी भोर की देवी, अदिति अनंत काल की देवी और वास्तुस्पति ये बस्तियों की देवता थे, बस्तियों के देवता। 57 क्वेश्चन में निम्नलिखित का मिलान करें सूची ए को सूची बी से, ठीक है। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग और अवंती पथ है। इसमें उज्जैन, तुसाली, सुवर्णगिरी और तक्षशिला दिया गया है। तो इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे देखिए, उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, कलिंग हो जाएगा तोसली और अवंती पथ की उज्जैन। 58 क्वेश्चन देखिए, चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है मंदिरों का निर्माण वेसर शैली में किया गया था। सेकंड है एहोल शिलालेख पुलकेशिन प्रथम से संबंधित है। थर्ड है एहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था। फोर्थ है चालुक्यों ने चित्रकला में वाकाटक शैली को अपनाया था। इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और ये जो एहोल शिलालेख है हर्षवर्धन की हार के बारे में
बताता है, जिसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था? पहला है बीजापुर, सेकंड है बीदर, थर्ड है गोलकुंडा, फोर्थ है अहमदनगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पहला और तीसरा। इसमें बीजापुर और गोलकुंडा था जिस पर औरंगजेब ने कब्जा कर लिया था। 60वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में चेट्टी कौन थे? ऑप्शन ए बुनकर, ऑप्शन बी पीतल श्रमिक, ऑप्शन सी सुनार और ऑप्शन डी व्यापारी। तो याद रखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चेट्टी व्यापारी थे जो अपनी संपत्ति के लिए जाने जाते थे और बैंकर और अकाउंटेंट भी थे। 61st क्वेश्चन है, शुंग वंश के शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला अग्निमित्र, सेकंड है सुमित्र, थर्ड है देवभूति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3 राइट दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उन्होंने एक नए कृषि विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने कोही के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, उनके शासनकाल के दौरान बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सी, उन्होंने मेरठ के अशोक स्तंभ और टोपरा को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। डी, उसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उन्होंने मेरठ के अशोक स्तंभ और टोपरा को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। गलत है, क्योंकि ये कार्य किया था फिरोज शाह तुगलक ने, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। 63rd क्वेश्चन में देखिए, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से जुड़े हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद से, सी है निम्बार्क द्वैताद्वैत और डी है रघुनंदन शुद्धाद्वैत। इसमें जो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन डी है। शुद्धाद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद का दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, रघुनंदन नहीं होंगे। 64th क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य में अमीर जुमला कौन था? ऑप्शन ए वित्त विभाग के प्रमुख, ऑप्शन बी जेल प्रमुख, ऑप्शन सी पुलिस विभाग के प्रमुख और ऑप्शन डी विदेश विभाग के प्रमुख। राइट आंसर है अमीर जुमला था वित्त विभाग के प्रमुख। पुलिस विभाग का प्रमुख होता था कोतवाल और विदेश विभाग का जो प्रमुख था वो वजीर अशरफ होता था। 65th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को अकबर ने हीरो के जांच के लिए नियुक्त किया था? ऑप्शन ए थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी विलियम लीड्स, ऑप्शन सी है जॉन न्यूबेरी और ऑप्शन डी है जॉन चाइल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम लीड्स। तो विलियम लीड्स एक हीरा विशेषज्ञ थे और अकबर ने हीरो के सत्यापन के लिए नियुक्त कर लिया था। अब इसमें से जो न्यूबेरी थे पहले अंग्रेज थे जो भारत आए थे और अकबर के शासनकाल में आए थे। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक है? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड, थर्ड है फ्लाई एश, फोर्थ है ओजोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और फ्लाई एश। 67 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? SDG 6 है, ये स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए है। SDG 7 सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और सी SDG 13 भूमि पर जीवन और SDG 14 है पानी के लिए नीचे जीवन। इसमें जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन सी है। 68 क्वेश्चन है, कथन है यूट्रोफिकेशन सुपोषण जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन को बढ़ाता है। कारण है पोषक तत्वों से भरपूर जल निकायों के कारण शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि होती है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार उत्तर देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथन गलत है लेकिन कारण इसका सही है। देखिए, यूट्रोफिकेशन जल निकायों में पोषक तत्वों के जुड़ने का परिणाम होता है। अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण जल निकायों में शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि होती है। इस प्रकार शैवाली प्रस्फुटन सुपोषण का परिणाम है और शैवाल के खिलने से सूर्य के प्रकाश का प्रवेश बाधित हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति भी बाधित होती है। इसलिए यूट्रोफिकेशन जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है। ठीक है, 69 क्वेश्चन देखते हैं। एलोजेनिक अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह जैविक और अजैविक दोनों कारकों से संचालित होता है। सेकंड है, यह अधिकतर प्राथमिक अनुक्रम से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट है आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि अजैविक कारकों द्वारा संचालित होता है पारिस्थितिकी ये जो एलोजेनिक है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। इसमें उदाहरण अगर दें तो बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि इनके कारण होने वाला जो पारिस्थितिक उत्तराधिकार एलोजेनिक उत्तराधिकार है, ये उदाहरण हो जाता है। अधिकतर प्राथमिक उत्तराधिकार से संबंधित होता है, जहाँ निर्जीव भौतिक संस्थाएं पारिस्थितिक उत्तराधिकार
के प्राथमिक चालक हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि काफ़ी बार ये नहीं हो पाता है, हिंदी में नहीं समझ आता है, तो इसे एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करें। पहला जैव विविधता अधिनियम, सेकंड है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, थर्ड है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और फोर्थ है वन संरक्षण अधिनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अरेंज करेंगे तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आया 1986 में, जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। बस अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 3, 4, 2, 1। 71st क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। 72nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। पहला डॉप्सन इकाई ओजोन मापने के लिए, सेकंड है 1 कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सूची ए को सूची बी से मिलाना है, एक तरफ जल संरक्षण तकनीक है, दूसरी तरफ राज्य है। इसमें पेमगरा, खत्ती, मदकस, आपातानी ये सारी तकनीक दी गई हैं और राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक है। चलिए मैच करते हैं, तो देखिए पेमगरा हो जाएगी उड़ीसा की, खत्ती हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की, मदकस याद कर लीजिए है कर्नाटक की, आपातानी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। बस मैच करेंगे तो ऑप्शन डी मिल जाएगा। 74th क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और सही कथन बताएं। पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है, आईची लक्ष्य जैव विविधता संरक्षण से, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण और फोर्थ है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए 75th क्वेश्चन देखिए, अरोरा और उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में होते हैं। समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या फिर बाह्य मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्मोस्फीयर या फिर इसी को ताप मंडल बोलते हैं। तो थर्मोस्फीयर होती कहाँ, मीजोस्फीयर के ठीक ऊपर शुरू होता है और 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। अरोरा और उपग्रह इसी परत में पाए जाते हैं। 76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सबसे अधिक है। ऑप्शन ए ताजा बर्फ, ऑप्शन बी समुद्री बर्फ, ऑप्शन सी ग्लेशियर, ऑप्शन डी है घास और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ताजा बर्फ में। 77 क्वेश्चन है, हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी है लाओस। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसमें से आपको चुनना होगा ऑप्शन बी भारत। जो पहला वाला प्रश्न है एल्बिडो के बारे में, एक बात और जान लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा ताज़ा बर्फ में होगी एल्बिडो, फिर पुरानी बर्फ, घने बादल, पतले बादल, समुद्री बर्फ, ग्लेशियर, सूखी रेत, सूखी मिट्टी और सबसे कम घास में होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा ताज़ा बर्फ में। 78 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पाले और सूखे के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। राइट आंसर ऑप्शन डी पोटेशियम। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन ए सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्लोरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे में नहीं है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी है बाराबंकी। राइट आंसर ऑप्शन ए अमेठी में किया गया है। 81st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए शिव थापा निशानेबाजी, बी प्रियांशु राजावत बैडमिंटन, सी है योगेश सिंह बॉक्सिंग, डी है सुमित नागल शतरंज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रियांशु राजावत बैडमिंटन से संबंधित हैं, शिव थापा मुक्केबाजी से, योगेश सिंह याद कर लीजिए निशानेबाजी से और सुमित नागल हैं टेनिस से रिलेटेड। 82nd क्वेश्चन है, हाल ही में किस नृत्य शैली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए गरबा गुजरात, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिसी ओडिशा और ऑप्शन डी गिद्दा पंजाब का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गरबा गुजरात का। 83rd क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए। पहला, इसकी स्थापना संतानम समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई थी। सेकंड है, यह संवैधानिक संस्था है।
थर्ड है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। क्योंकि बात की जाए, ये एक संवैधानिक ना तो निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय है। इसे 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया था। दूसरा कथन गलत है। ठीक है, तो ये संवैधानिक संस्था नहीं है। सेकंड है, इसका जो अगला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो अवधि है वो 4 वर्ष की अवधि होती है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के पद पर बने रहते हैं। यहाँ पर 5 वर्ष दिया गया था, इसलिए इनकरेक्ट है। 84th क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 8 साल और ऑप्शन डी है 10 साल। राइट आंसर ऑप्शन सी 8 साल। ठीक है, क्या है? 8 साल। तो यूपी में जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त हैं, ये संशोधन अधिनियम 2012 के माध्यम से इनका जो कार्यकाल है वो 8 वर्ष कर दिया गया है। 85th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए है नेपाली, ऑप्शन बी है संथाली, ऑप्शन सी है डोगरी और ऑप्शन डी है भोजपुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भोजपुरी नहीं है। इसमें असमिया है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया भी है। इसके अलावा पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी है। कुल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के तहत। 86 क्वेश्चन में निम्नलिखित का मिलान करना। सूची ए का सूची बी से। एक तरफ राज्य हैं और उनका स्थापना वर्ष है। नागालैंड, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम को आपस में मैच करना है। चलिए राइट आंसर देखते हैं। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में, जो कि 2 में दिया गया है। गुजरात 1960 में स्थापित होता है, त्रिपुरा 1972 और बचा मिजोरम 1987। मैच करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था? ऑप्शन ए 42वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 36वां और ऑप्शन डी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 1974 के जो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम होता है, उसके तहत सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम आता है 1975, जिसके माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में शामिल है? ऑप्शन ए कृषि आय पर कर, ऑप्शन बी दिवालिया और शोधन क्षमता, ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व का संस्थान और ऑप्शन डी मत्स्य पालन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिवालिया और शोधन क्षमता। 89th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध के विषय में, ऑप्शन बी है जॉन मथाई, ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष थे, सी है कृष्ण मेनन, ये सार्वजनिक उपक्रम समिति से संबंधित है और डी है NN वोहरा 7वां वेतन आयोग। इनमें से जो एक सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार माथुर ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए ऑप्शन इनकरेक्ट था। NN वोहरा समिति ने भारत में राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच साठगांठ की समस्या का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यों के राज्यपाल और ऑप्शन डी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित परिलब्धियों, महत्व और विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान से है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इसमें आते हैं, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इसमें आएंगे और भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी। 91st क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले सारे कथन देखिए। पहला, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक दोनों निकायों से लिए जाते हैं। सेकंड है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। 92nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची ए का सूची बी से। एक तरफ राज्य हैं और उनकी राज्यसभा सीटें हैं।
बिहार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र की। इसका राइट आंसर चूज़ करेंगे। बिहार में है 16, 2 हो जाएगा। पंजाब में 7 हैं, गुजरात में याद कर लीजिए 11 हैं, और बचा हुआ महाराष्ट्र में कितनी हो जाएंगी? 19। ठीक है, बस यही मैच कर देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 93rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आर्टिकल 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन है, बी आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, सी आर्टिकल 39A में गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी गई है, और ऑप्शन डी आर्टिकल 51 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना दिया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है, वो बताना है। हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है। तो फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना किस में है? वो हो जाएगा आर्टिकल 50 में। ठीक है, 94th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, पहला है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेकंड है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 101वां संविधान संशोधन। इसका कौन सा कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 102वां संशोधन अधिनियम होगा जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। 95th क्वेश्चन है, संविधान के विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया जा सकता है? पहला है मौलिक अधिकार, सेकंड है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, थर्ड है अनुसूची 5 और फोर्थ है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला और दूसरा, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में संशोधन संसद के साधारण बहुमत से किया जा सकता है। 96 क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का विचार कहाँ से उधार लिया गया है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियाई संविधान, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और ऑप्शन डी है आयरिश संविधान से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य और अंतर पाठ्यक्रम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब किसमें? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 97th क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से किसे शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को, ऑप्शन बी लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना तो बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को। 98th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी त्रिपुरा, और ऑप्शन डी सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। 1947 तक सिक्किम चोग्याल द्वारा शासित एक भारतीय रियासत थी। 99th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निवास के आधार पर कुछ पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 क्लॉज 3, ऑप्शन सी है आर्टिकल 16 क्लॉज 4, और ऑप्शन डी आर्टिकल 16 क्लॉज 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सेकंड है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन और पेंशन संबंधित राज्यों की समेकित निधि पर लगाया जाता है। इनमें से कौन सा है, कौन से कथन सही है? वो हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और विधानमंडल में मतदान के अधीन नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत की संचित निधि से ले ली जाती है।